क्लास का होमवर्क। तो ये पिछली कल वाली क्लास हुई नहीं थी, तो इसलिए पिछली क्लास का होमवर्क है ये। 1 मिनट का समय देना, ठीक है। आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। चलो आ जाओ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये पिछली क्लास का था। चिरकाल तक जो जीवित रहने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे चिरंजीवी कहा जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे चिरंजीवी कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग, चिरंजीवी इज इंपॉर्टेंट शब्द। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर चिरंजीवी, जो चिरकाल तक जीवित रहे। चिरंतन का मतलब होता है जो भाई लंबे समय तक रहे, लेकिन चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला आपका परोपकारी कहलाता है। दूसरे पर जीवित रहने वाला परजीवी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए जी, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आज की क्लास का है ये। एसएससी जीडी 2022-2023 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करा, मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा हुआ है। लता को क्या बोलते हैं? लता को वल्ली बोला जाता है। लता को वल्लरी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वल्लरी कहा जाता है। इसको बेल कहा जाता है, बेल भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखिएगा। इसको वेल्ली के नाम से भी जानते हैं। तेरी सड़क वेल्ली, वही वाला है ये। लेकिन इसको तरंग नहीं कहा जाता। तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग मतलब होता है हिलोर। क्या बोलेंगे? हिलोर कहा जाता है तरंग को। ऊर में बोला जाता है। इसको वीच के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको वीच कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसको मौज बोला जाता है, मौज भी बोल देंगे। ये सब तरंग के पर्यायवाची है। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा सा लता का पर्यायवाची नहीं है। अगला कह रहा कि आप लोग आंसर करेगा मेरे साथ। शशि के पर्यायवाची का यहाँ पे रिक्त स्थान का पूर्ति करें, पर्यायवाची नहीं। पूर्णिमा की रात में डैश को देखकर बड़ी खुशी हुई है। तो किसकी शशि की बात कर रहा है? सस किसका है? बोलो सर चंद्रमा का है। सस जो है ससधर का है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ससधर का है। ध्यान रखिएगा। इसको मृगांक बोला जाता है, मृगांक बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको मयंक कहा जाता है। इसको मृगधर कहा जाता है। याद रखिएगा, मृगधर बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको हिमकर कहा जाता है, हिमकर याद रखिएगा। निशाकर याद रखिएगा, निशाकर बोलते हैं। ठीक है। और इसको आपका क्या कहते हैं? राकापति याद रखिएगा, इसको राकापति कहा जाता है। शुभांशु, शशांक, ये सारे शब्द तो कहते ही हैं राकापति। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको द्विज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसको हिमांशु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हिमांशु कहा जाता है। सी वाला आंसर राइट होगा। कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और कृष्णा किसको कहते हैं? कृष्णा जो है यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है। ठीक है। पावक किसका है? बोलो सर पावक जो है वो आग का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची किसका? अनल का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा। किसका है? बोलो सर अग्नि का पर्याय। आंसर करते रहो, स्पीड में शेयर करो, वरना टिक मार के चलूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अनल अग्नि को बोलते हैं, कृषाणु को बोलते हैं। अगर आप सबको पता हो तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लूं। कृषाणु को बोलेंगे। इसको वायु सखा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वायु सखा कहा जाता है। धनंजय बोला जाता है, इसको धनंजय बोलेंगे। धनंजय, ठीक है, ये गलत है, धनंजय बोलेंगे। हुतासन कहा जाता है, हुतासन बोल सकते हो। वैश्वानर बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे? वैश्वानर बोलेंगे इसको। रोहितासो भी कहा जाता है, रोहितासो। क्या बोलेंगे? रोहितासो। ठीक है। सतदल किसको बोलते हैं? कहेंगे सर सतदल कमल को कहा जाता है। चलिए, कहो तो स्पीड में करा दूं ऐसे ही। ठीक है। अगला कह रहा कि अली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? बताइएगा। अली किसे कहते हैं? बोलो सर अली कहते हैं भौरा को। अली कहते हैं भ्रमर को। किसको कहते हैं? बोलो सर भ्रमर को कहा जाता है। भृंग को बोला जाता है। याद रखिएगा। चंचरीक को कहा जाता है, चंचरीक बोलते हैं इसको, चंचरीक बोलेंगे। इसको सिलिमुख कहा जाता है, सिलिमुख याद रखिएगा। ठीक है। इसको सटपद कहा जाता है, सटपद याद रखिएगा। इसको मधुकर कहते हैं। क्या बोलेंगे? मधुकर कहते हैं। इसको मधुप कहा जाता है, मधुप याद रखिएगा। एक बार आया था एसएससी जीडी में, मिलिंद किसे कहा जाता है? बोलो सर मिलिंद भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। वास नहीं बोलेंगे। अब्ज किसको कहते हैं? कमल को कहा जाता है। काक किसको बोलेंगे? कहेंगे सर काक कौवा को कहा जाता है। किसको? कौवा को। बचा कौन सा? बोलो सर बचा भृंग। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? कहेंगे सर यहाँ पे भृंग हो जाएगा। क्लियर सभी को? काक को अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो समझिएगा, काक किसका है? कहेंगे सर काक जो है वो कौवा का पर्यायवाची है। इसको काका भी कहा जाता है। इसको काग भी बोलते हैं। कारठ बोलते हैं, कारठ बोल देंगे। पिशुन बोला जाता है इसको, पिशुन। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा।
अगला कह रहा है सोने को स्वर्ण कहो या डैश, इसकी कीमत कम नहीं होगी। यहाँ पे स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे? हीरक है, अभ्रक है, नीलम है, कंचन। हीरक का क्या हो जाएगा? बोल सर हीरा होगा, ठीक है ना, हीरा बोलते हैं। स्वर्ण का क्या होता है? कहेंगे सर स्वर्ण को सोना कहा जाता है। इसको का क्या कहेंगे? सोना। हिरण्य कहते हैं, हिरण्य याद रखिएगा। सुवर्ण कहा जाता है, सुवर्ण बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको कुंदन कहा जाता है, कुंदन बोलेंगे। कनक कहा जाता है, कनक। हेम बोल देंगे, हेम। हाटक कहते हैं, हाटक याद रखिएगा। कलधौत भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? कलधौत भी कहते हैं इसको। इसको जातरूप के नाम से भी जानते हैं, जातरूप बोलते हैं। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर कंचन भी कहा जाता है। कंचन का मतलब भी क्या होता है? सोना होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ पे कंचन करेंगे। बोलो क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। सुंदर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? धन्यवाद जी। पिनाक दास जी, अच्छा आपसे बात हुई थी हाँ मेरी। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। देखो सुंदर की बात कर रहे हैं आप लोग, बताओ। मणि, माणिक को क्या बोलते हैं? मणि, मणि कहा जाता है इसको। माणिक्य भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे? माणिक्य कहा जाता है। पीतांबर किसका है? पीतांबर विष्णु जी का पर्यायवाची है, विष्णु जी का, ठीक है। ललित सुंदर को क्या कहेंगे? सुंदर को रुचिर कहा जाता है, ठीक है ना। सुंदर को अभिराम बोलते हैं, अभिराम इसको अभिराम बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको आपका एक बड़ा प्यारा शहर, चारु, चारु शब्द है। सुंदर को चारु कहा जाता है। सुंदर को रमणी बोला जाता है। सुंदर को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ललित कहा जाता है, ललित याद रखिएगा। भानु किसको कहते हैं? भानु सूर्य का पर्यायवाची। भानु जो है अर्क का पर्यायवाची है। भानु जो है मार्तंड का पर्यायवाची, किसका? मार्तंड का। इसको हंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको रवि भी कहा जाता है, रवि बोलेंगे। इसको मरीचि के नाम से जाना जाता है, मरीचि बोलेंगे। इसको अंशुमाली कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अंशुमाली बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? अंशुमाली कहा जाता है। और इसका एक नाम याद रखिएगा, इसको आदित्य भी बोला जाता है, आदित्य बोलेंगे। अरुण भी कहा जाता है, अरुण। कितने लोगों को पता है कि इसको सविता भी कहते हैं? इसको पतंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? पतंग भी कहा जाता है। क्लियर सभी को? हाँ, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश, ये सब कहते ही हैं। दिनकर दिवाकर तो कहते ही हैं, दिनेश भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर। ऐसे लिखने लगूंगा पूरा भर जाएगा। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? गरीब का पर्यायवाची क्या होता है? गरीब को क्या बोलते हैं भैया? दीन बोला जाता है इसको। दरिद्र बोलेंगे, दरिद्र कह देंगे, ठीक है। अकिंचन कहेंगे, इसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है ये। निर्धन है, क्या बोलेंगे? निर्धन है। इसको आप धनहीन कह सकते हो, धनहीन है, ठीक है, धनहीन है। ये आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर निर्धन हो जाएगा। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। चिन्मय, मनीष, सी गोस्वामी, अल्पना कुमारी, सभी लोग बताएंगे चपला का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? चपला का अर्थ कौन सा नहीं है? सभी लोग बताइएगा जल्दी से। अनेकार्थी पूछ लिया। लक्ष्मी भी है, चंचल भी है, बिजली भी है, मन नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, चपला मन को नहीं कहते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे वृक्ष किसका पर्यायवाची है। कमेंट में छापो जल्दी से। मृगेंद्र मैं बता देता हूँ, शेर का पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची है, सिंह बोलते हैं इसको। शार्दूल कहा जाता है इसको, शार्दूल बोल देंगे, ठीक है। इसको मृगराय कहते हैं, मृगराय याद रखिएगा। इसको मृगेंद्र भी कहा जाता है, मृगेंद्र। इसको मृगराज भी कहा जाता है, ठीक है। शेर को केसरी के नाम से जानते हैं, शेर को केहरी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? केहरी कहेंगे। शेर को नाहर कहा जाता है, शेर को पंचानन बोल सकते हो आप, पंचानन बोल देंगे। इसको वनराज कहा जाता है, वनराज, ठीक है। अनार को दाड़िम बोला जाता है, अनार को दाड़िम बोला जाता है। वशन किसका है? बोलो सर वशन कपड़े का पर्यायवाची है, वस्त्र का पर्यायवाची है, वस्त्र बोलते हैं जिसको।
जिसको चीर कहा जाता है, परिधान बोला जाता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। वृक्ष का क्या होता है? वृक्ष का पेड़ होता है, पादप होता है, साखी बोलते हैं इसको, साखी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर? इसको द्रुम कहा जाता है, तरुवर बोला जाता है, तरुवर बोलेंगे। इसको विटप के नाम, अच्छे से लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे कैंसर? इसको तरुवर कहा जाता है। इसको बच्चे विटप के नाम से भी जाना जाता है, विटप बोलते हैं, साखी बोलते, तरुवर बोलते, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। इसको तरु के नाम से भी जाना जाता है। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, जय महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, स्वागत है आपका। कोई बात नहीं जी। पास का मतलब क्या होता है? निकट, नजदीक, नजदीक, आसन्न, आसन्न, सन्निकट, सन्निकट भी कहेंगे, निकट के पास के पर्यायवाची। दूर नहीं होगा, दूर का तो मतलब अलग होता है, दूर नहीं होगा यहाँ पे। सी वाला आंसर राइट कर देंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। अब सिंह का पर्यायवाची मैं पीछे लिख चुका हूं, वैसे सिंह को, ये शेर का पर्यायवाची, शेर का लिख चुका हूं मैं। वासो किसे कहा जाता है? बोले सर वासो इंद्र को बोलते हैं। धनत किसको बोलते? कहेंगे सर धनत कुबेर साहब को कहा जाता है। दैत्य किसे बोलते? कहेंगे सर दैत्य दानव को कहा जाता है। क्या इनका पोस्टमार्टम आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस लिखो, नहीं चाहते हो तो नो लिखो। इसका तो मैं कर ही चुका हूं। आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ए वाला राइट हो गया। ठीक है, कुबेर का कर देता हूं, इंद्र का आपको पता होगा। कुबेर को क्या कहते हैं? कुबेर को अलंकेश कहा जाता है, अलंकेश बोलेंगे। कुबेर को भैया धनद कहा जाता है, इनको धनाधिप बोलते हैं, धनाधिप, धनाधिप कहा जाता है। ठीक है, इनको यक्षराज भी बोलते हैं, यक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, कुबेर साहब को क्या बोलते हैं? कैंसर, इनको किन्नरपति कहा जाता है, किन्नरपति है ये, किन्नरेश है ये, किन्नरेश, किन्नरेश बोलते हैं इनको। ठीक है ना, किन्नरेश। ये सब किसके हैं? ये सब आपके इनके पर्यायवाची। अगला क्या कह रहा है, असुर का पर्यायवाची क्या होगा? लो आ गया असुर फिर से। असुर को क्या बोलते हैं कैंसर? असुर को दानव कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, दैत्य बोलेंगे। राक्षस बोलते हैं इसको, निशाचर कहा जाता है। क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे। एक बड़ा प्यारा सा नाम है यातुधान, याद रखिएगा, यातुधान। निशिचर भी कहा जाता है, निशिचर क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनको निशिचर भी कहा जाता है, निशिचर याद रखिएगा, यातुधान याद रखिएगा। दनुज याद रखिएगा, दनुज। ये सुर के दुश्मन है इसलिए इनको सुरारी बोला जाता है, इनको देवारी भी कहा जाता है। ठीक है, अनुज किसको बोलते हैं? छोटे भाई को दनुज। कृषाणु आग को बोलते हैं, मैं बता चुका हूं, अभी आगे से हट रहा हूं, टेंशन मत लेना। दनुज बोल देंगे, बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर सभी को? सेशन को शेयर करते रहना, लाइक वाइक करते रहना। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का, अगर केवल इतने समानार्थी याद कर लिए और 2024 वाला पढ़ लिया, एक को क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कैदियों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर जेल में डैश करने की धमकी दी। अब जेल में क्या करने की धमकी दी? समानार्थी से उचित शब्द पूरा करें। फाका, व्रत, अनशन या उपवास। जेल में अनशन होता है, जेल में क्या? अनशन करने की धमकी दी। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका अनशन हो जाएगा। बोलो क्या सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं झारखंड रांची से, मैं एसएससी जीडी। यार कमेंट आपका पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कमेंट तेज आते हैं ना तो निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से शादी का समाय है। शादी का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है? शादी को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ब्याह कहा जाता है। इसका तत्सम क्या है? बोलो सर विवाह है, विवाह बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पाणी ग्रहण कहा जाता है, पाणी ग्रहण, प्राणी ग्रहण भी कहा जाता है, परिणय भी कहा जाता है, परिणय भी बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ग्रहण नहीं बोलेंगे। ग्रहण तो मतलब लेना हो गया, क्या ग्रहण कर रहे हो? पाणी ग्रहण वो अलग है। तो डी आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। सर मैं झारखंड रांची से हूँ,
मेरा एसएससी जीडी में 125 नंबर है, बट 02 पॉइंट से क्या है भाई, तुम्हारा 02 पॉइंट से मीटर निकाल दिया। अब हाइट नहीं होगी तो इसका तो कोई चारा ही नहीं है। चलिए अगला देखिएगा सागर। अब इस बार खूब अच्छे से दौड़ करो और गर्मियों में थोड़ा स्विमिंग विमिंग कर लेना कहीं पे हो तो, ठीक है, हाइट बढ़ जाएगी। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। इसकी तो ट्रिक है यार, इसकी ट्रिक है। सागर का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए सागर के 2-3 पर्यायवाची याद रखना, जैसे रत्नाकर, ठीक है, और इसको अर्णव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्णव, सिंधु, बस ये 3 पर्यायवाची याद कर लिए। उसके बाद जितने जल वाले पर्यायवाची है ना, ऐसे याद करना, जल, नीर, अंबु, पयो, पय, वारी, ऐसे याद कर देना। इनके पीछे 3 शब्द लगाने हैं आपको, या तो धी लगा दो समुद्र का बन जाएगा, या निधि लगा दो जल वाले के पर्यायवाची के पीछे समुद्र का बन जाएगा, या धाम लगा दो समुद्र का बन जाएगा, धी लगा दो, निधि लगा दो, जहां धी और निधि मिल जाए समझ लेना क्या है, सागर का पर्यायवाची है। अब कह रहा उदधि, वारिधि, जगधि और जलधि। कह रहा कि सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व तो नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त सागर का शब्द नहीं है, ये कह रहा है। तो उदधि है, वारिधि है, जलधि है, जगधि नहीं है, ये नहीं होगा, ये जग लिखा हुआ है, जल थोड़ी लिखा हुआ है, तो सी आंसर राइट होगा। क्या क्लियर हुआ सभी को। वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कट ऑफ कितना जाएगा, 5 नंबर, 6 नंबर, ज्यादा मान लो 7 नंबर तक, मतलब 8-10 नंबर के अगर अंदर है तो हो जाएगा, मतलब 10 नंबर के मतलब 10 नंबर से ज्यादा है तो हो जाएगा। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है बताइएगा। देखो साहब ऐसा है, मेरी बात समझो पहले, बेला का हटा दो, बेला तो समय हो गया, कमल है, जूही है, गुलाब है। गुलाब को क्या कहा जाता है, बोलो सर, गुलाब को स्थल कमल कहा जाता है, इसको भैया पाटल पुष्प कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पाटल पुष्प कहा जाता है। कमल को क्या बोलेंगे, इसकी कमल का पर्यायवाची, इसको पुंडरीक कहते हैं, इसको इंदिवर, नील कमल को कहा जाता है, इंदिवर, ठीक है, इंदिवर बोलेंगे। राजीव बोलेंगे, इसको राजीव कहते हैं। इसको भैया अरविंद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको नलिन भी कहा जाता है, नलिन बोल देंगे, नलिन। सतदल बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, सतदल कहा जाता है। तामरस भी आप बोल देते हो इसको, तामरस, ठीक है। उसके बाद जितने भी जल वाले पर्यायवाची है ना, ऐसे याद कर लेना और उनके पीछे जा लगा देना। जलज हो गया, नीर पानी का है, जा लगा दो, नीरज हो गया। अम्ब पानी का है, जा लगा दो, अम्बुज हो गया। बाकी पंकज वंकज तो आपको याद ही होगा। तो ये किसका बन जाएगा बच्चे, ये कमल का पर्यायवाची, बी आंसर राइट होगा। सभी लोग सेशन को बढ़िया से सर गुरु जी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आपका लेक्चर देख रहे हैं, इस बार आपके आशीर्वाद से वर्दी लेकर रहेंगे 100%। दीपक महस्के जी 100%। कह रहा तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची का है, रेखांकित तो है ही नहीं। देखो बेसर का मतलब क्या होता है, बेसर का मतलब होता है गधा, ठीक है। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा। तापस बोले तपस्या की बात कर रहा है। ईप्सा दुख हो गया हमें। दुख का मतलब क्या होता है, दुख मतलब वेदना, पीड़ा, दर्द, संताप, संताप, व्यथा, व्यथा, ये सब दुख के पर्यायवाची। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, स्लोली स्लोली मत चला करो, एकदम परफेक्ट है। आगे क्या देखेंगे, अगला हमारा आता है कौन सा, बोलो सर, बेसर। बेसर भैया कहते हैं गधा को, जिसको हम बोलते हैं गर्दभ, जिसको हम बोलते हैं रासभ, जिसको हम बोलते हैं धूसर, धूसर बेसर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रासभ भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं चक्रीवान, इसको हम कहते हैं वैशाख नंदन। क्या बोलेंगे, वैशाख नंदन बोलेंगे। अच्छा, कल यहीं पे आपकी एक 3 घंटे की क्लास भी है, आइएगा जरूर उसमें। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, निम्न में से उत्कंठा के सही पर्यायवाची क्या होंगे बताइएगा। उत्कंठा, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नेहा श्रेष्ठ गायिका है, रघु में उत्साह की कमी है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। उत्कंठा का मतलब क्या होता है, उत्कंठा का मतलब होता है एक तरीके से लालच, प्रलोभन जिसको कहते हैं, लोलुप बोला जाता है इसको, लोलुप बोला जाता है। इसको लिप्सा भी आप कह सकते हो, प्राप्त करने की इच्छा। स्पृहा भी कह सकते हो आप, स्पृहा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही। तो यहाँ पे ये जो लालसा लिखा हुआ है ना,
यही क्या है आपका उत्कंठा का पर्यायवाची है। बोलो क्या क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगला कह रहा कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का पर्यायवाची पहले बहुत पूछा जाता था, अभी तो बहुत कम आता है। शारदा बोल देंगे, क्या बोलेंगे, शारदा है, भारती है, भारती, इनको वीणा पाड़ी कहते हैं, वीणा पाड़ी बोलते हैं, वीणा पाड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, बोले सर गिरा भी कहा जाता है, इला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वाणी भी बोला जाता है, इनको वागेश्वरी भी कहा जाता है, वागेश्वरी, इनको महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता बोलेंगे, इनको ब्राह्मी कहा जाता है, ब्राह्मी बोल देंगे, ठीक है। उमा किसको बोलते हैं, उमा, उमा बोलते हैं पार्वती जी को, ठीक है। कांता बोलते हैं पत्नी को, धात्री किसको बोलते हैं, माता को, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर शारदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। बोलो क्लियर सभी। कल की 3 बजे क्लास टाइमिंग कितनी है, 3 बजे है, 3 घंटे होगी। इनमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब गंगा को क्या कहते हो, श्री देवी की लड़की का क्या नाम है, जानवी। बोलो सर वो जानवी जो हीरोइन है ना, उसका भी नाम गंगा से ही रखा गया है। भागीरथी भी कहा जाता है गंगा को, भागीरथी। अलकनंदा भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा क्या बोलेंगे, अलकनंदा भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, त्रिपथगा भी कहा जाता है, त्रिपथगा। कहते हैं ये विष्णु के पद से निकले थे, इसलिए इनको विष्णु पदी कहा जाता है। विष्णु जी देवता है, इसलिए इनको देवपगा भी कहते हैं, देवपगा। पहले ये देवताओं की नदी थी, इसलिए इनको सुरसरी कहा जाता है। इनको भैया देव नदी कहा जाता है, देव नदी बोलेंगे, विष्णुपदी, देव नदी, त्रिपथगा। कालिंदी नहीं कहा जाता। कालिंदी किसको, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी जमुना का पर्यायवाची है। इसको काल गंगा कहा जाता है, काल गंगा। इसको कृष्णा के नाम से जानते हैं। अब देखो इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, सूर्य हो गया, अर्क हो गया, ये सब सूर्य के पर्यायवाची लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे लिख लो, रवि हो गया, भानु हो गया, ऐसे लिख लिया। इनके पीछे जा लगा दो, दीर्घ जा, सूर्य जा, अर्क जा, हंस जा, जा लगाते चले जाओ। या फिर पुत्री का पर्यायवाची, रवि सुता, भानु तनया, ऐसे पुत्री का पर्यायवाची, मतलब सूर्य, सूर्य क्या बोलेंगे, सूर्य प्लस पुत्री का पर्यायवाची लगा दो, ये सब यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। ट्रिक कैसी लगी बताओ जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में मोद का पर्यायवाची है। मोद का मतलब क्या होता है, मोद मतलब आमोद, हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रमोद, ये सब हो गए। उम्मीद, नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, यही हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे, बी वाला राइट करेंगे। बोलो क्या क्लियर है, बी वाले में हुआ है प्रयोग, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कमल का पर्यायवाची मैं बता चुका हूं। देखो पयोद किसका है, बादल का। बादल का बता दूं, बादल के कुछ याद रखना, जैसे बलाहक याद रखना है आपको, एक शब्द होता है। बादल को जीमूत भी कह देते हैं, बादल को अभ्र भी कह देते हैं, क्या बोलेंगे, जीमूत कहा जाता है। बादल को आप अभ्र भी कह सकते हो, अभ्र बोल देंगे, ठीक है ना। बादल को मेघ भी कह सकते हो, मेघ, घनश्याम भी कहते हैं। अब देखो जितने भी जल वाले पर्यायवाची ना ऐसे याद कर देना, जल, नीर, अंबु, पयो, वारी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ऐसे इनके पीछे 2 शब्द लगाने हैं आपको, या तो दा लगा दो या धर लगा दो, या दा लगा दो या धर लगा दो, या दा लगा दो या धर लगा दो। तो पंकज होता नहीं है, पयोद पंकज कमल का है और सुमन पुष्प का है। बचा कौन सा, बोलो सर बचा पयोद। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये पुष्प का है, ये कुसुम का है पर्यायवाची, ये सुमन का पर्यायवाची है, प्रसून का पर्यायवाची है, प्रसून का, पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुष्प, ये पुष्प का पर्यायवाची। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, धीरज नीरज थोड़ी होगा पंकज, धीरज नीरज, धीरज अलग है। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। अब किरणों का क्या होगा, किरणों को रश्मि कहा जाता है, मयूख बोला जाता है, मयूख कहते हैं, कर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कर बोल देंगे। दीप्ति कहा जाता है, दीप्ति बोलेंगे। मरीचि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मरीचि बोल देंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे, आभा बोलेंगे, आभा, प्रभा,
ये सब इसके पर्यायवाची। ईख किसको बोलते? गन्ने को। प्रभात किसको कहते हैं? सुबह को। सुबह को क्या कहा जाता है? प्रभात कहा जाता है। जया, सुषमा, रेशमा वो अलग है। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्या सभी का डी आया था? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। तो 21 नंबर में क्या है? अच्छा कमल का पूछा, सॉरी सॉरी डियर, मुझे लगा बादल का पूछ लिया। सॉरी डियर, आई एम हियर। मुझे लगा पूछा है बादल का, पूछा बैठा है कमल का। ये तो जाती कर दी ना भाई साहब, मैं कहाँ खो गया था? यहाँ पूछा था कमल का और हमने क्या ठोका? बादल का। वाह 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 वाह, सी इज राइट आंसर। ओके जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा कि कुशल कारीगर, राम कुशल कारीगर है, कुशल का पर्यायवाची क्या होगा? कुशल का पर्यायवाची आप बताओ। चंचल, भुवन, भुवन किसको कहते हैं? भुवन भैया घर को नहीं, भुवन है, भुवन कहते हैं संसार को, जिसको क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं, जिसको संसार लोक कहा जाता है, विश्व बोला जाता है, दुनिया कहा जाता है, खलक कहा जाता है, खलक। ये सब शब्द कौन से हैं? ये सब भुवन के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चांद का पर्यायवाची लिख चुका हूं, कहाँ थे आप मेरे चांद अभी तक? कुशल को क्या बोलेंगे? कहीं सक्षम है यार, कुशल को बोलेंगे प्रवीण, निपुण, क्या बोलते हैं आपका? चालाक। एक तरीके से कुशल चालाक को भी बोल देंगे, चतुर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, किनारा का पर्यायवाची क्या होता है? किनारे को बोलते हैं तट, तट बोलते हैं, तीर बोलते हैं, कूल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कागार बोला जाता है, कागार। ये हो गया सब। आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। पानी जल का पर्यायवाची है, पानी किसका है? जल का पर्यायवाची। आलय किसका है? घर का पर्यायवाची है। तारिका होगा नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हेलो सर, आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे फिर से बताओ। अब आपने लक्ष्य तक अवश्य, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है, मंजिल होता है। लक्ष्य का मतलब मंजिल होता है, लक्ष्य का मतलब गंतव्य होता है। क्या बोलेंगे? गंतव्य, जहां आपको जाना है। लक्ष्य का मतलब गंतव्य होता है, लक्ष्य का मतलब मंजिल होता है, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है, लक्ष्य का मतलब निशाना होता है, ठीक है ना। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? प्रयोजन भी होता है, प्रयोजन। ये सब लक्ष्य के पर्यायवाची। तो आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो आप क्या कहोगे? हम अपने गंतव्य तक। ये जो गंतव्य है, यहाँ पे जो गंतव्य है, ये किसका है? लक्ष्य का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है सुंदरी के लिए कौन सा पर्यायवाची सही होगा? सुंदरी, भामा, सुदर्शना, वनिता, रानी। रानी का अलग हो गया, वनिता स्त्री को बोलते हैं। तो सुंदरी मतलब जो देखने में कैसी लग रही हो बच्चे? जो देखने में सुंदर लग रही हो। देखो 30 मिनट में हम लोग 26 वाले क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन पे आ गए। इसका मतलब स्पीड सही है, तो स्पीड में तो मत जाइयो भैया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? कैंसर सुदर्शना कहते हैं, सुदर्शना। बी वाला आंसर राइट होगा। अगला कह रहा जल की अथाह राशि को डैश कहते हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे? तो आपको बता चुका हूं, देखो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, बता चुका हूं मैं। जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सरिता का नहीं बताया, अभी बता दूंगा, नदी का पर्यायवाची है। पयोधर का मैं बता चुका हूं, ट्रिक भी बता चुका हूं, बादल का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे कौन सा हो गया? बोले सर समुद्र हो गया। जलधि, जलध किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको? जलधि कहा जाएगा। अच्छा नदी का पर्यायवाची बचा, मैं फोड़ता हूँ। नदी को क्या बोलते हैं? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। नदी को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर नदी है। नदी को भैया सरिता कहा जाता है, नदी को सरी कहा जाता है, नदी को ध्यान रखिएगा शैलजा भी कहते हैं, शैलजा कहते हैं, ठीक है ना। नदी को निम्नगा कहा जाता है, निम्नगा, निम्नगा बोलेंगे। नदी को आपगा भी कहा जाता है, आपगा बोल देंगे। नदी को सिंधुगामिनी कहा जाता है, सिंधुगामिनी बोलेंगे, ठीक है ना, सिंधुगामिनी कहते हैं। कूलंकसा कहा जाता है इसको, कूलवती बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे?
कूलवती कहा जाता है। नदी को भैया याद रखेंगे पैश्विनी भी कहते हैं। नदी को क्या कहते हैं? पैश्विनी भी कहते हैं। नदी को निर्झरणी भी कहा जाता है। निर्झरणी। नदी को तटनी भी कहा जाता है। तटनी बोलेंगे, तटनी। क्या सभी को क्लियर हुआ? एक बार बताओ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वाक्य में निजी के लिए पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है? निजी का पर्यायवाची क्या होता है? आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिक लाभ के पीछे दौड़ रहा है। विनय अत्यंत सभ्य है। सभ्य का मतलब भाई आप जानते हो, सभ्य मतलब शिष्ट हो गया। राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। इस प्रकार के कार्यों से देश का सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे निजी का पर्यायवाची हुआ है प्रयोग व्यक्तिक। निजी का मतलब खुद का, स्वयं। निजी का मतलब क्या हो गया? स्वयं का, खुद का। यहाँ किसकी बात कर रहा है? स्वयं की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, स्वतः की बात कर रहा है, व्यक्तिक की बात कर रहा है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साथ प्रयुक्त होने वाला कौन सा समानार्थी शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? साधु संत मांस मछली भोजन से खूब संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल नहीं। साग सब्जी से, घिसा पिटा से, घास पात से। तो साग सब्जी से क्या बोलेंगे? साग सब्जी आ जाएगा यहाँ पे, राइट होगा। कि साधु संत क्या खाते हैं भाई? साधु संत जो होते हैं वो साग सब्जी ना खाते हैं या कुछ और खाते हैं? जी बताइए क्या खाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पवन तेज गति से चल रही है। पवन का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा? पवन किसको बोलते हैं? हवा को, वायु को, वात को, बयार को, समीर को, समीरण को, मारुत को, अनिल को, और क्या बोलेंगे? प्रभंजन को, प्रकंपन को। ये सब किसके पर्यायवाची? सब वायु के पर्यायवाची। इसको मृगवाहन भी बोला जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अयन बोलते घर को, दुश्मन नहीं। मोसक तो मूस को बोलते हैं, चूहा को बोला जाता है, चूहा जिसको कहते हैं। इसको दादुर भी कहते हैं, दादुर। क्या बोलेंगे? दादुर भी कहा जाता है चूहे को। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शक? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? चंदन को क्या बोलते? चंदन को मलय बोलते हैं, मलयज भी कहा जाता है, मलयज। गंधराज भी बोलते हैं, गंधराज। इनको गंधपति कहा जाता है, गंधपति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? कौन सा नहीं है? दारुसार भी बोलते हैं, नौद नहीं होता है। बी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रजापति जी तुम्हारी बातें अलग ही रहती है, निराली रहती, तुम्हारी बातें अलग ही रहती है मेरे भाई। नमन का आरोग्य अच्छा है। अब आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। आरोग्य का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। अच्छा, आरोग्य के स्थान पे समानार्थी। आरोग्य का मतलब सेहत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तंदुरुस्त है, अस्वस्थ है। कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया? आरोग्य मतलब तंदुरुस्त है, अच्छा खासा है, स्वास्थ्य है, सेहत अच्छी है, अस्वस्थ है, नमन अस्वस्थ है। आरोग्य का अस्वस्थ नहीं होगा। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अस्वस्थ मतलब बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है। समझ गया नहीं समझे? चलो, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची है बताइएगा? पयोद। 35 मिनट कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 33 क्वेश्चन पे आ गए। स्पीड एकदम राइट है। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जलधर, बारिश, मलिन और सहचर। आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। पयोद बोले तो बादल, बादल का पर्यायवाची कौन सा है? देखो, जलधर, जल को धारण करते हैं। बारिश को मैं लिख देता हूं इधर, बारिश को बोलते हैं वर्षा, पावस, वर्षा से बना है बरखा, बरसात के दिन बरसात हो गया, वर्षा हो गया, पावक हो, ये सब हो गया आपके। मलिन नहीं होता, मलिन होता है। सहचर दोस्त को बोलते हैं, सहचर सखा को बोलते हैं। इसको सुहृद कहा जाता है। ठीक है, सुहृद कहा जाता है। बचा कौन सा? जलधर। जलधर किसको बोलते हैं? बादल को।
ए वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। बताओ क्लियर है, ट्रिक से काम हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया है, घोर का यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। गहरा अंधेरा छाया है, घनिष्ठ अंधेरा छाया, घमसान या भयंकर अंधेरा छाया। आपको बताना घोर का यहाँ पे क्या हो सकता है पर्यायवाची। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। राम राम जी, स्वागत है आर्मी लवर वीर जी, क्या हाल चाल है आपके। बस रुक गए आपके आंसर, धत तेरी। मेरा फिर मन नहीं लगता ना, जब आप लोगों के आंसर रुक जाते मेरा भी मन नहीं करता फिर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला कहेगा नाव के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन से होंगे बताइएगा। नाव का पर्यायवाची बताओ। रैन, कश्ती, रेत, तरु। देखिए रैन को क्या कहा जाता है, रैन को बोलते रात, रात बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं, ठीक है ना। निशा बोला जाता है, निशी कहा जाता है, यामा कहा जाता है, यामिनी बोला जाता है, यामिनी बोलेंगे इसको, रजनी कहा जाता है, रजनी से ही रैन बनता है। तमिश्रा बोलेंगे, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको तमिश्रा कहा जाता है, ठीक है। इसको निशीत कहा जाता है, निशीत मध्य रात्रि का समय। इसको विभावरी बोलते हैं, विभावरी का मतलब क्या होता है, तारों भरी रात, विभावरी बोलते हैं। इसको सरवरी कहा जाता है, सरवरी का मतलब होता है चांदनी वाली रात। समझ गया नहीं समझे। नाव का पर्यायवाची क्या होता है, नाव बोले तो नौका, नौका, जलयान, बेड़ा भी बोलते हैं इसको, बेड़ा भी बोलते हैं, तरणी कहा जाता है इसको। और क्या बोलते हैं कहेंगे सर, इसको कश्ती भी कहा जाता है। ए कश्ती मेरी लगा दे उस पार और खवैया। रेत को क्या बोलते हैं, बालू, बालूका कहा जाता है, रेणु बोला जाता है इसको, रेणुका भी कहा जाता है। ये सब इसके पर्यायवाची। तरु किसका होता है, तरु बच्चे वृक्ष का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची है, पेड़ का पर्यायवाची पीछे लिख चुका हूं, देख लेना। ओके, कोई दिक्कत, कोई शक। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म रूप के में लिया है, कूर्म का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा। कूर्म बोले तो कछुआ, कूर्म बोले तो कछुआ, कूर्म बोले तो कच्छप, क्या बोलेंगे, कच्छप बोलेंगे। तो कहां पे प्रयोग हुआ है, बोले सर कछुआ, ठीक है, बी इज राइट आंसर। सुकर बोले तो सुअर को बोलते हैं, सिंह बोले तो शेर को बोलते हैं। श्वान किसको कहा जाता है, श्वान कुत्ते को कहा जाता है, जिसको आप कुक्कुर बोलते हो, ये कुत्ते का तत्सम है कुक्कुर, जिसको स्वा कहा जाता है, श्वान बोलते हैं। इसको भाषक भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, भाषक। ये सब कुत्ते के पर्यायवाची। बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताओ, इतना स्लो चलोगे मुझे नहीं पता था। जिनका जीवन कांटों के बीच में बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। कांटों का पर्यायवाची क्या होगा, अब आप लोग जानते हो कैसे पढ़ने वाले हो, ऐसे। बाण का पर्यायवाची क्या होता है, कहेंगे सर ये तीर होता है। ये भी किसका है, बाण का पर्यायवाची है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोलो सर सूल हो जाएगा, आंसर सी इज राइट। हालांकि बाण का पीछे मैं लिख चुका हूं पीछे। अगला देखेंगे, दिवा और रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द होगा। भरपेट होगा, निर्जल होगा, अहर्निश होगा, दिन भर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अहर्निश बोल देंगे। अहर्निश, इसका मतलब क्या होता है जरा समझो। इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आहा, उसके बाद क्या आएगा निस, निस मतलब क्या हो गया, निशा अर्थात रात। आहा का मतलब क्या होता है, दिन हो गया, दिन रात हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या सभी को समझ में आया ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ, क्या समझ में आया ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताएंगे। नदी का पर्यायवाची बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी बताया था मैंने। सरोज किसका है बच्चे, कमल का पर्यायवाची है। हिमनद किसका है भाई, हिमाद्री का, हिमालय का। हिमनद बर्फ को बोलते हैं, बर्फ का पर्यायवाची हिमनद। चपला को भाई लक्ष्मी जी को भी चपला कहते हैं, बिजली को भी चपला कहते हैं, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची क्या होता है, तरंगिणी। अभी जस्ट पीछे लिखा था, आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न वे पर्यायवाची कौन से होंगे प्रयोग किया गया, किस में, निम्न में से निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। निम्न शब्द के शब्द कौन सा है भाई, कौन सा शब्द है। ये टाइपिस्ट जी हमारे
अच्छा, ओके। ये वैसा क्वेश्चन है कि इसमें आपका बताना है कि निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। ओके, सरिता मतलब नदी हरी भरी नहीं हो सकती। सरिता बोले तो नदी की बात कर रहा है, और नदी हरी भरी थोड़ी होगी, मतलब ये वाक्य गलत है। किसले हरी भरी है, नहीं, किसले भी नहीं होगा। किसले बोलते हैं उसको पल्लव को, जो आपका पत्ता होता है। पल्लव अर्थात जो पत्ता होता है, हरा भरा होता है, हरी भरी नहीं। भागीरथी हरी बड़ी, भागीरथी बड़ी नहीं। भागीरथी बड़ी है, नहीं। भागीरथी गंगा को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। वसुधा हरी भरी है, ये बात सही हो जाएगी। वसुधा कैसी हरी भरी, वसुधा बोले तो पृथ्वी। वसुधा पृथ्वी का भी लिख चुका हूं पर्यायवाची पीछे। वसुधा बोले पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। कमजोर आदमी का ना एक रोग लगा रहता है, एक ना एक रोग लगा रहता है। व्याधि, अभिशाप, वरदान, बहाना। तो वरदान तो हो गई दुआ, एक तरह से दुआ कह लो, आशीर्वाद कह लो, आशीर्वाद कह लो। अभिशाप का मतलब क्या होता है, साफ होता है। बद्दुआ होती है एक तरीके से, क्या होती है बच्चे बोले सर, बद्दुआ, बद्दुआ हो गई, ठीक है ना। बचा कौन सा, व्याधि। व्याधि आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर सभी को, जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया। अगला लाइक वाला बटन दबाते हुए चलेगा। चंद्रमा का पर्यायवाची भी लिखा था मैंने पीछे, अंशुमाली का भी लिख चुका हूं, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। घोटक का लिख देता हूं, घोटक किसका है, बोलो सर घोटक घोड़े का है, जिसको अश्व बोलते हैं। जो नया आता जाएगा लिखता रहूंगा। जिसको तुरंग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको है कहा जाता है, जिसको वाजी बोला जाता है, जिसको बाजी बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, बाजी कहा जाएगा। घोड़ा, अश्व, तुरंग है, वाजी, बाजी। इसको रविसुत कहा जाता है, रवि का पुत्र है, रविसुत बोलते हैं, ठीक है। बचा कौन सा, शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे, शशि हो जाएगा, राइट। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य हुआ, इसमें आश्चर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं यूज हुआ है, ये बताएगा। आश्चर्य का पर्यायवाची अचरज भी होता है, आश्चर्य का पर्यायवाची विस्मय भी होता है, अचंभा भी होता है, ठीक है ना। ये सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका बचा है, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ। मनोरथ नहीं होगा, पूछोगे काहे नहीं होगा साहब। मनोरथ यहाँ पे किसका पर्यायवाची है, मनोरथ तो इच्छा का पर्यायवाची, कामना का पर्यायवाची, कामना बोलते हैं जिसको, ठीक है। आकांक्षा बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आकांक्षा, आकांक्षा कहा जाता है इसको, स्प्रह बोला जाता है, ठीक है। ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होगा। अब अग्नि का लिख चुका हूं ना, नहीं लिखा है, लिख चुका हूं, लिख चुका हूं, नहीं लिखा, पता नहीं। अमी का क्या होता है, बोल सर अमी का अमृत होता है, फिर भी मैं पोस्टमार्टम करूंगा इसका। पीयूष होता है, ध्यान रखेंगे, पीयूष होता है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको अमी भी कहा जाता है, अमी बोला जाता है, पीयूष बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको सुधा भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सुधा कहा जाता है इसको। और सुरभोग भी बोलते हैं इसको, सुरभोग। इसको जीवनोदक कहा जाता है, जीवनोदक, क्या बोलेंगे, जीवनोदक, ठीक है। अच्छा, अनिल किसका है, हवा का है। अनल किसका है, आग का है। अनल किसका है, आग का है, लेकिन इसका मैं थोड़ा पोस्टमार्टम करूंगा। अग्नि को क्या कहते हैं बच्चे, कृषाणु कहते हैं, ठीक है। हुतासन कहा जाता है, इसको धनंजय बोलते हैं। अच्छा, लिख चुका हूं, याद आ गया, धनंजय, धनंजय भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अग्नि भी कहा जाता है, अग्नि बोलते हैं। वायु सखा कहेंगे, वायु सखा। पावक भी बोला जाता है, ठीक है, पावक बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको वैश्वानर बोलते हैं, वैश्वानर, वैश्वानर, ठीक है। इसको रोहितासव कहा जाता है, रोहितासव। ये शब्द आपको याद होने चाहिए, ये शब्द याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ भूलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं आज, हाँ विवाद हो जाएगा भैया। जल का पर्यायवाची मैं बता चुका हूं। अब देखो अम्बुद किसका है, अम्बुद आपके समुद्र का पर्यायवाची है। आप लोग आंसर करो यार जल्दी से। नीरज किसका है, कमल का पर्यायवाची है। वारिज किसका है, कमल का पर्यायवाची। बचा कौन सा, नीर। नीर किसका है, जल का पर्यायवाची। अच्छा, जल का लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूं। जल को क्या कहते हैं, जल को भैया ये पानी का पर्यायवाची, जल को पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वारी बोलते हैं, अम्ब बोलते हैं, अम्ब बोलेंगे, पय बोलेंगे, पयो बोला जाता है,
क्या कहेंगे, पयो कहा जाता है, उदक बोला जाता है, सलिल कहा जाता है, सलिल, जीवन बोल देंगे, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या नहीं है, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित शब्द के उचित अर्थ, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन। दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा। सस किसका है भैया, चंद्रमा का पर्यायवाची। सस किसका, चंद्रमा का, 2023 में पूछा गया। अब्ज किसका, कमल का पर्यायवाची। सूर्य किसका, दिवाकर का। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का पीछे लिख चुका हूं सारे। नैन का लिख देख दो, नैन किसको, आंख का पर्यायवाची है। आंख को अक्षि कहा जाता है, क्या बोलेंगे बच्चे, आंख को भैया अक्षि कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको दृग बोला जाता है, इसको चक्षु कहा जाता है, और चक्षु से चख बनता है, नैन से नैन बनता है, नेत्र भी होता है, लोचन भी बोलते हैं, ऊपर लिखता हूं, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको लोचन भी कहा जाता है, लोचन याद रखिएगा। इसको बच्चे विलोचन भी कहा जाता है, विलोचन। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, एक बार बताओ जल्दी जल्दी। मयंक, चिन्मय और ज्योति और रिंकी सोनकर, इतने स्लो आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आए अगला क्वेश्चन, अगला आंसर आए। खुशी, मयंकराज, चिन्मय, ज्योति, बस वही मयंकराज, ज्योति, चिन्मय, मयंकराज, यही सब आ रहे हैं। बाकी सबके भाई हाथ वाथ हैं, थोड़ा जिंदा रहो तो थोड़ा प्रमाण दिया करो। शिव पुजारी आशुतोष जी स्वागत है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अतिथि थे। तो षड्यंत्र का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र का मतलब कुचक्र भी होता है, साजिश भी होता है, ठीक है ना, दुरभिसंध भी होता है, प्रपंच भी होता है, प्रपंच बोलेंगे, प्रपंच भी होता है, प्रपंच, ठीक है ना। छल भी आप कह सकते हो, उसको छल भी बोलते हैं, कपट भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। साजिद भाई नहीं होता, साजिद तो अलग है अपना। सी वाला आंसर राइट होगा, ये गलत है। बोलो क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिमालय भारत का ताज है। अब हिमालय का पर्यायवाची कोई बताएगा, आपने सुना होगा, देखो आपके टाइमिंग पे आ गया 49 मिनट 48 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। हिमालय को क्या बोलते हैं सर, हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, पर्वतों का राजा है, गिरिराज बोलते हैं इसको, गिरिराज, ठीक है। नगपति कहा जाता है, नगपति, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिमाद्री बोला जाता है, हिमाद्री, गिरिराज, ये है ना लिखा हुआ, देखो बी राइट हो गया। प्रभा का मतलब क्या हो गया, चमक हो गया, आभा हो गया, दीप्ति हो गया, प्रकाश भी हो जाएगा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। मदन किसको कहते हैं, मदन कहते हैं विष्णु जी को, कृष्ण जी को, कृष्ण जी को, ठीक है ना। मदन गोपाल कृष्ण जी को कहते हैं, ऐसे लिख दो। आसो किसको बोलते हैं, आसो, 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 आसो किसको कहा जाता है, शराब को बोलते हैं ना आसो, हाँ शराब को आसो बोलते हैं, शराब। वारुणी बोलते हैं जिसको, वारुणी। मदिरा कहा जाता है जिसको, हाला बोला जाता है, हाला, हाला। मधु भी कहा जाता है इसको, सुरा भी बोला जाता है इसको। ये सब किसके, आसो के पर्यायवाची, शराब के पर्यायवाची, दारू के पर्यायवाची, ड्रिंक के पर्यायवाची है, शैंपिन के पर्यायवाची, और तमाम जितने भी हैं। लाल किले पर पूरे भारत में, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है। प्रख्यात एक ऐतिहासिक उमाद। प्रख्यात का मतलब क्या होगा, फेमस, जिसकी कीर्ति है, यश कीर्ति है भाई, यश है, क्या है बोलो सर, प्रसिद्ध हो जाएगा। और कुख्यात जो बुरी चीज में फेमस होता है, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो शिवम कुमार जी, बहुत बहुत लव यू आपको। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब राजा का क्या होता है, देखो साहब, राजा को बोलते हैं नरप, ठीक है, राजा को बोलते हैं नरेश, राजा को बोलते हैं, नरों में इंद्र होता है इसलिए इसको नरेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कैंसर, इसको भूपति कहा जाता है, भूपति। महीपति कहा जाता है, महीपति भी बोलते हैं, महीपति कहा जाता है, ठीक है। भूपाल भी कहा जाता है, भू का पालन करता है, भूपाल। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको दंडधर भी कह सकते हैं आप, दंडधर, क्योंकि भाई दंड भी देता है राजा का। बादशाह भी बोलेंगे, बादशाह है आपका, ठीक है, सम्राट है आपका, कोई पेड़ में देगा इतना, सम्राट है आपका।
और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको सम्राट बोलते हैं। भूपति, महीप भी बोला जाता है, नरपति कहा जाता है। स्वर्गाधिपति तो इंद्र को कहते हैं भैया। स्वर्गाधिपति किसको? इंद्र को बोलते हैं। स्वर्ग के जो पति हैं वो कौन है? इंद्र देवता है, जिनको सुरपति कहा जाता है, जिनको अमरपति कहते हैं। सुरपति, अमरपति, विडोजा, अब लाओ इनके नाम लिख ही देता हूं। विडोजा, पुरंदर, ससराक्ष, ससराक्ष भी बोलते हैं, ससराक्ष, इनको बोलते हैं पर्वतारी, ठीक है ना। अजरपति, अमरपति, ऑप्शन नंबर ए। रतिपति, सचीपति, इनको क्या कहते हैं? इनको सचीपति कहा जाता है, सची के पति है। बोलो क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये बताओ छोड़ दिया जाए और पढ़ा जाए? आज के लिए इतना ही रखें क्या? कमेंट करके बताओ यार, आज के लिए इतना ही रखें या और पढ़ना है आपको? आज के लिए इतना ही रखते हैं, हटाओ इसको, कल करेंगे आगे, ठीक है। उतना पढ़ो जब तक मन लगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है बच्चे, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके छापिएगा, ओके। गलती से इतना लिख गया है, इसको मैं पहले उड़ा देता हूं। ये रहा आपका होमवर्क। सॉरी सॉरी शक्तिमान। घूंघट शब्द के, हाँ ठीक है, वेरी गुड। घूंघट शब्द के उचित पर्यायवाची का चयन करना है आपको। स्क्रीनशॉट लो। आज बिल्कुल तबीयत सही नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब पानी नमक वाला पिया था तब मैं बोल पा रहा था इतनी देर तक, वरना एनर्जी तुम जानते हो मेरी कैसी रहती है। चलिए, लव यू मेरे दोस्त अक्षय जी। तो घूंघट देख रहे हो, घूंघट की आड़ में दिलवर खा, बस ज्यादा खोना नहीं, केवल आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? ये घूंघट वाला फोटो था तो मैंने लगा दिया है, बाकी और चीजें मतलब